जय हो संयमी, जय हो जय हो संयमी, जय हो जय हो संयमी, जय हो जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, जय हो जय हो संयमी, चांद तारे और जमीन, जय हो जय हो संयमी, राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी, रास्ता कठिन चुना फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। बदली दिशा, बदली आत्मनी दशा, परम सुखમાં રહેવાની અંતરની માનો દશા। માંગુ હું ગુરુવર સંયમ, અભય પથની રે સરગમ, આપો ને મુझे સંયમ સંયમ સંયમ, આપો ને આપો સંયમ, આપો ને જલ્દી સંયમ, માંગુ હું ગુરુવર સંયમ સંયમ સંયમ। ઓઘા લઈને નાચું, વીરતી પ્યારી આછું, ઉજ્જવલ વેશ સજીને ગુરુવર સંગે રાછું। ઓઘો લઈને નાચું, વીરતી પ્યારી આછું, ઉજ્જવલ વેશ સજીને ગુરુવર સંગે રાછું। માંગુ હું ગુરુવર સંયમ, अभय पथनी रे सरगम, आपो ने मुझने संयम संयम संयम, आपो ने आपो संयम, आपो ने जल्दी संयम, मांगू हूँ गुरुवर संयम संयम संयम। નંદી ક્રિયા કરવા, નાણની સામે ઝૂમવા, પ્રભુમાં અંકિત થઈને આત્માનંદી બનવા। ઓ નંદી ક્રિયા કરવા, નાણની સામે ઝૂમવા, પ્રભુમાં અંકિત થઈને આત્માનંદી બનવા। માંગુ હું ગુરુવર સંયમ, अभय पथनी रे सरगम, आपो ने मुझने संयम संयम संयम, आपो ने आपो संयम, आपो ने जल्दी संयम, मांगू गुरुवर संयम संयम संयम।
कृतार्थ हूँ बनी जाऊं अभय पथनाज वाड़े आ તમને હું દીપાવું ગીતાર્થ ગુરુવર પાવું કૃતાર્થ હું બની જાઉં અભય પથનાજ વાડે આ તમને હું દીપાવું. बोलो जय जयकार, जय जयकार बोलो जय जयकार, दीक्षा तीनों जय जयकार, जय जयकार बोलो जय जयकार. जाग्यो रे जाग्यो आत्मराय, जाग्यो रे जाग्यो आत्मराय, मुक्ति नारो गूंजे छे. मन रंगायु संवेग रंगे अंतरनाद बोले छे. मन रंगायु संवेग रंगे अंतरनाद बोले छे. घर घर में श्रीजी न शासन नो जय जयकारो गूंजे छे. मन रंगायु संवेग रंगे अंतरनाद बोले छे. मन रंगायु संवेग रंगे अंतरनाद बोले छे. अमृत वर्षावे आखड़ियो वंदे ओ संयम रसिया, वंदे ओ संयम रसिया. दर्शन करवा काजे लाखो मानव मेळा उल्लसिया. मानव मेळा उल्लसिया. कर जोड़ी सौ आज तमारा, जय जय हो. कर जोड़ी सौ आज तमारा, त्यागनो महिमा बोले रे. मन रंगायु संवेग रंगे अंतरनाद बोले छे. मन रंगायु संवेग रंगे अंतरनाद बोले छे. घर घर में श्रीजी न शासन नो जय जयकारो गूंजे छे. मन रंगायु संवेग रंगे
અંતરનાદ બોલે છે. મન રંગાયું સંવેગ રંગે અંતરનાદ બોલે છે. વાગ્યું રણસિંહુ વીરોનો શંખનાદ રે સંભળાયો. શંખનાદ રે સંભળાયો. મોહ મહાભટ સામે મોટો જંગ આજ રે છેડાયો. જંગ આજ રે છેડાયો. મહાપુણ્યની સંયમ નગરી, જય જય હો. મહાપુણ્યની સંયમ નગરી આજ ચડી રંગ રોલે રે. મન રંગાયું સંવેગ રંગે અંતરનાદ બોલે છે. મન રંગાયું સંવેગ રંગે અંતરનાદ બોલે છે. ઘર थारो छिलो बनू मैं कि थारो छिलो बनू मैं. हर पल तेरे साथ रहूं मैं. ओ गुरु सा थारो छिलो बनू मैं कि थारो छिलो बनू मैं. हर पल तेरे साथ रहूं मैं. पहला ऋषभ देव जिने जिने बांधूं. पहला ऋषभ देव जिने जिने बांधूं. के 24वां महावीर स्वामी देवन को. हर पल तेरे साथ रहूं मैं. श्रावण का महीना होगा उसमें होगी राखी. श्रावण का महीना होगा उसमें होगी राखी. तू राखी तेरी डोर बनूं मैं. हथारी डोर बनूं मैं. हर पल तेरे साथ रहूं मैं. ओ गुरु सा थारो छिलो बनूं मैं कि थारो छिलो बनूं मैं. हर पल तेरे साथ रहूं मैं. अनंत 24 ने निध उठवालू. अनंत 24 ने निध उठवालू. कि 20 भी हर मन दे
जीवन को, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश, भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश। तू बादल तेरी बूंद बनूं मैं, हथारी बूंद बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनूं मैं, कि थारो छिलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। स्लो आना है। शृंगारी संयमनी मैं साज सवारी रे। हे शृंगारी संयमनी मैं साज सवारी रे। अलगारी बनवानी मैं करी तैयारी रे। मुक्ति ना मार्ग ने जोवा मन की विचारी रे। गुरुवर संगमा आत्म रंगवा आया अवसरिया रे। थाऊ मारे रजो हरण रसिया रे। गुरुवर संगमा आत्म रंगवा आया अवसरिया रे। थाऊ मारे रजो हरण रसिया रे। प्यारा प्रीतम नी प्रीतन पामी अरिहंत अविकारी साथ मां। वहली गुरु मानी राड़ी पीरसे छे वीरवाणी संगाथ मां। आपने ओखो जल्दी हाथ मां। थन गन नाचवा निज महाराजवा। थन गन नाचवा निज महाराजवा। उमंग उछड़िया रे। थाऊ मारे रजो हरण रसिया रे। गुरुवर संगमा आत्म रंगवा आया अवसरिया रे। थाऊ मारे रजो हरण रसिया रे। जागी परमनी तरस जागी मुक्तिनी लगनी लागी जे हथी। एवा श्रमणोनी संगत पामी बनवू रे अनुगामी
સ્નેહથી અંકિત કરવું રે મન તે હતી. હે વીરતી વરવા વ્રતને ધરવા, વીરતી વરવા વ્રતને ધરવા, સંયમ રંગ રસિયા રે થાવું મારે રજો હરણ રસિયા રે. ગુરુવર સંગમાં તમ રંગવાયા અવસરિયા રે થાવું મારે રજો હરણ રસિયા રે. ગુરુવર સંગમાં તમ રંગવાયા અવસરિયા રે થાવું મારે રજો હરણ રસિયા રે. થાવું મારે રજો હરણ રસિયા રે. શંખનાદ ઘુઘરીને ઘંટનાદ થઈ થઈના તાલે અંગ નાચે. અહીંયા ને દ્વારે આજ વીરતીનો વેણુનાદ રણકે છે મુક્તિ પદ કાજે. હવે વીરલાની આંખડીમાં આનંદ ઉમંગ ગણા, સંયમના સુર તાલે વાગે સિતાર. હેજી વૈરાગી વાલાને રણકે ધબકારા, વરસે અપારા મલકે છે આજ વૈરાગી વાલા. હેજ વૈરાગી વાલા ને રણકે ધબકારા, વૈરાગ્ય વરસે અપારા મલકે છે આજ વૈરાગી વાલા. પ્રેમ આજ આંગણને છોડી, સંયમની શેરી ઉંમરમાં બહાર દોડી. આજ સુધી રહ્યો તો મમતાને પડખે, મલકાતી મૈયાનો પ્રેમ ભરી ભટકે. કેસરીયો રંગ હવે રંગશે ભરપૂર તને, સામાન્ય શણગારે બનશે અણગાર. હિજ શિવનારી વરવાને થાય છે રાજી, શિવનારી વરવાને જાઉં છું રાજી. સંસારી વનડાને ત્યાગી મલકે છે આજ વૈરાગી વાલા. હેજી વૈરાગી વાલાને રણકે ધબકારા, વૈરાગ્ય વરસે અપારા મલકે છે આજ વૈરાગી વાલા. વૈરાગ્ય વરસે અપારા મલકે છે આજ વૈરાગી વાલા. સુર સંગ્રામ, સુર સંગ્રામ, સુર સંગ્રામ, સુર સંગ્રામ. અનાદિ ભ્રમણમાં આતમ પતનમાં કારણ મોહની ચાલ છે. હવે સંયમ આરાધનાથી સમતાની સાધનાથી થાશે મોહ સંહાર રે. અનાદિ ભ્રમણમાં આતમ પતનમાં કારણ મોહની ચાલે છે. હવે સંયમ આરાધનાથી સમતાની સાધનાથી થાશે મોહ સંહાર રે. રાગ દ્વેષ શત્રુ સામે વૈરાગ્ય શસ્ત્રથી કરશું સૂર સંગ્રામ. કેસરિયા છે અરમાન કરવા સૂર સંગ્રામ. કેસરિયા નારમાન કરવા સૂર સંગ્રામ. કેસરિયા છે અરમાન કરવા સૂર
આવી આવી રે વીરતી પલ, આવી આવી રે વીરતી પલ, આવી આવી રે વીરતી પલ, આવી આવી રે વીરતી પલ. મોંઘો મોંઘો આ માનવ ભાવ, ઓઘો અણમોલ જળહળ. મોંઘો મોંઘો આ માનવ ભાવ, ઓઘો અણમોલ જળહળ. મુજને ગમતી મંગલકારી મહાવીરની વીરતી પલ, મુજને ગમતી મંગલકારી મહાવીરની વીરતી પલ. जो वीरसेनो जयकार रे, जय जय हो जो मंगल हो वीरसेनो जयकार रे, जय जय हो जो मंगल हो जो वीरसेनो जयकार रे, जय जय हो जो मंगल हो जो वीरसेनो जयकार रे, जय जय हो जो मंगल हो जो वीरसेनो जयकार रे, जय जय हो जो मंगल हो जो वीरसेनो जयकार रे, जय जय हो जो मंगल हो जो वीरसेनो जयकार रे, जय जय हो जो मंगल हो जो वीरसेनो जयकार रे, जय जय हो जो मंगल हो जो वीरसेनो जयकार रे, जय जय हो जो मंगल हो जो वीरसेनो जयकार रे. जय रागिनी महिमा हरि, जय रागिनी जय बलिहारी, जय रागिनी महिमा हरि, जय रागिनी जय बलिहारी, जय तू योगी बनीने विचरजे, तू जोगी बनीने विचरजे, तू योगी बनीने विचरजे, तू जोगी बनीने विचरजे, तू योगी बनीने विचरजे, तू जोगी बनीने विचरजे, तू योगी बनीने विचरजे, तू जोगी बनीने विचरजे. मारे ताग ताग मारे रूचे, तेरा नहीं मारे रूचे, जे जगनाना ते जोયું છે એ સત્ય જગતને કહેવું છે. જાવું જાવું મારે વીરતી નગરે જાવું, જાવું જાવું મારે વીરતી નગરે જાવું. એ જોગીઓની સંગે મારે જોગી થવું, એ જોગીઓની સંગે મારે જોગી થવું. જાવું જાવું મારે વીરતી નગરે જાવું, એ જોગીઓની સંગે મારે જોગી થવું. જય જય હો જો મંગલ હો જો વીરसेनो जयकार रे, जय जय हो जो मंगल हो जो वीरसेनो जयकार. प्रभु महावीर की पाठ परंपरा के अंदर पूज्यपाद आचार्य भगवान केशर सुरेश्वर जी महाराजा के समुदाय के पट्टा अलंकार पूज्यपाद गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय हेमप्रभ सुरेश्वर जी महाराजा, जिनके चारित्र साम्राज्य में दोनों ही मुमुक्षु रत्ना कल इसी मंडप के अंदर प्रवर्जित होने वाली है. ऐसे शासन प्रभावक पूज्यपाद गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय हेमप्रभ सुरेश्वर जी महाराजा को सकल श्री संघ सामूहिक गुरुवंदन करके प्रसंग की शुरुआत करेंगे. इच्छामि खमा समो वंदे ओम जामिचाय निस्सियाय सेवंदामि. इच्छामि खमा समो वंदे ओम जामिचाय निस्सियाय सेवंदामि. इच्छामि खमा समो वंदे ओम जामिचाय निस्सियाय. शत्रुंजय सेवक क्रांतिकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान श्रीमद विजय विराट सागर सुरेश्वर जी महाराजा को सामूहिक गुरुवंदन. स्वामी खमासमो वंदे ओम जामिचाय. गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत. गुरु मेरी पूजा, गुरु
जिसके जीवन में त्याग का राग हो, और नंबर 2 जिसके जीवन में राग का त्याग हो। कितनी सुंदर बात बताई। 2 ही चीज आपको याद रखनी है कि वैरागी कौन, कि जिसके जीवन में राग का त्याग है, और नंबर 2 त्याग का राग है। और ये शब्द सुनते ही वो शालीभद्र जी की आत्मा जागृत हो गई। जागृत तो हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे रोज एक एक पत्नी का त्याग, 32 पत्नी, इतना जबरदस्त पुण्य कि वो एक आवाज लगाए और 32 हाजिर हो जाए। आप 32 आवाज लगाते हैं ना, वो जल्दी एक भी नहीं आती है, ऐसी हमारी स्थिति है। लेकिन वो धन्ना और शालीभद्र जी आज भी इतिहास के पन्ने पे अमर हो गए। दो साहिबी होने के बाद भी, जबरदस्त पुण्य के भोक्ता होने के बाद भी, 99 बेटियां रोज स्वर्गलोक से नीचे उतरते हुए भी सभी सुखों का, वैभव का त्याग किया। क्यों त्याग किया होगा? धन्ना शालीभद्र ने त्याग किया, उदयन राजा ने त्याग किया, प्रसन्न चंद्र राजा ने त्याग किया। इस संसार को अलविदा करने वाले आज तक कितने हो गए? अनंत तीर्थंकर, अनंत चक्रवर्ती, अनंत बलदेव, अनंत श्रेष्ठी, ऐसे अनंत आत्मा हो गए कि जिन्होंने इस संसार का त्याग किया। आज ये दोनों मुमुक्षु आज उसी परमेश्वरी मार्ग के ऊपर चलने के लिए कटिबद्ध बनी है। ये परम का मार्ग है, ये तृप्ति का मार्ग है, ये त्याग का मार्ग है, ये वैराग्य का मार्ग है, और इसीलिए ये सद्बुद्धि का मार्ग है। और इसीलिए हमारे मुमुक्षु का नाम भी कितना सुंदर, श्वेताबेन। श्वेताबेन, ये श्वेता ऐसे नहीं बना है, लिखा था अभी बैनर में मैंने पढ़ा कि श्वेत मार्ग लिखा, श्वेत मार्ग पर चलने वाली श्वेताबेन। श्वेत आ इज इक्वल टू श्वेता। श्वेत यानी क्या? सफेद, बराबर शुभ्र यानी के शुक्ल, यानी के वाइट, यानी के अच्छे विचार, यानी वैराग्य के विचार, यानी त्याग के विचार, यानी बस अब भोग नहीं, अब योग के विचार। आने दो, आने दो, आ आ आ। तुमने तो सिर्फ कबूतर जा 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 सुना है, लेकिन यहाँ तो अच्छे विचारों को लाना है, अपने मन को बदलना है, अपने विचारों में परिवर्तन लाना है, जीवन में त्याग में आगे बढ़ना है। अगर ये हमारे मुमुक्षु आज से यानी 2 दिन के बाद, कल से ये मुमुक्षु कितने प्रकार की साड़ियों का त्याग करेंगी, बहनों को मालूम है। कितने प्रकार के वैरायटी के ड्रेस का त्याग करेगी, ये बहनों को मालूम है। बोलो, आपके तिजोरी में, आपके कबाट में कितनी साड़ियाँ होगी, कितने कपड़े होंगे? 50-100 कम से कम। हाँ, आधा घंटा तो पसंदगी में जाता है कि आज कौन सा पहनना है। और इतनी आसक्ति, इतना परिग्रह, और एक झटके के अंदर ये श्वेत विचार अच्छे आए, वैराग्य भाव निर्माण हुआ, और एक झटके में सबको लात मारकर निकल रहे हैं। 1 सेकंड के अंदर जब कल मामा मुंडा वे का आदेश मांगेंगे ना, ये गुरुदेव मेरा मुंडन कीजिए, इन बालों ने, इन जुल्फों ने बहुत 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 परेशान करके रखा है, इस हाथ को उतारना है। कितने प्रकार की ये अब स्टाइल का त्याग करेंगे, बहनों को पूछो कितनी स्टाइल होती है बालों में। और जब ये मुमुक्षु ऐसा लोच करेंगे, मुंडन होगा और विधि में लोच किया जाएगा, और आजीवन फिर लोच ही लोच करेंगे। तू टूटे अने मारा कर्म टूटे, तू टूटे अने मारा कर्म टूटे। जब लोच होता है ना, तो हम भी अपने बालों से कहते हैं, हे बाल तू टूट, तू टूटे तो हमारा कर्म टूटे। हमने बहुत मोह किया, बहुत आसक्ति की है, अनंत कर्म का बंधन किया है, लेकिन नहीं, बस इस काया की माया को उतारना है। काया तो नहीं छोड़कर जा सकते हैं, और इसीलिए नाम छोड़ देते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, कुटुंब कबीला छोड़ देते हैं, काया छोड़ नहीं सकते, और इसीलिए काया की
माया को छोड़ना होता है। भगवान महावीर स्वामी जी ने क्या कमी थी उनके जीवन के अंदर, बताओ मुझे। 31 साल की उम्र में, भर युवा अवस्था के अंदर भगवान, भले महावीर हो या भगवान पार्श्वनाथ हो, 30 साल की उम्र में इन्होंने भर युवानी के अंदर अपने परिवार का त्याग किया। वो दोनों शादीशुदा थे, दोनों शादीशुदा थे। सिर्फ नेमनाथ और मलिनाथ भगवान ने, मशीन बंद कराओ, मशीन बंद कराओ, बना करो उसको। सिर्फ 2 भगवान के सिवाय 22 तीर्थंकर परमात्माओं ने शादी की थी, उनको भी बाल बच्चे थे। लेकिन फिर भी अब सोचो, 31 साल की उम्र में जब भगवान महावीर ने दीक्षा ली, तब उनकी बेटी, एक नन्ही मुन्नी फूल कोमल सी बेटी प्रियदर्शना, कितनी उम्र की होगी? मैक्सिमम सोचो कितनी उम्र की होगी? 10-12 साल, इससे ज्यादा तो नहीं ना। एक छोटी सी फूल जैसी कुंवरी को छोड़कर, और जब भगवान महावीर जब निकल पड़े, तब क्या उनकी बेटी रोई नहीं होगी? क्या उसे दुख नहीं हुआ होगा? अरे इतने बड़े नंदीवर्धन बड़े भाई, उनकी आंख में आंसू, भाभी की आंख में आंसू, तो क्या पत्नी और बेटी की आंख में आंसू नहीं होंगे? लेकिन नहीं, इस जगत के, विश्व के मंगल और कल्याण के लिए, जगत के हर जीव को सुख मिले, शांति मिले, सभी को समाधि मिले और सभी को समता मिले, आज बहुत जरूरी है। हम ममता में उलझ चुके हैं, ऐसे ममता में खो चुके हैं। ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, कपड़े मेरे, मोबाइल मेरा, मारा छे અને આ મારી છે, એની તો દુનિયામાં મારામારી છે। ऐसे मारामारी में हम सब उलझ गए। ममता, अब ममता नहीं, अब समता की जरूरत है। जीवन में जो मिला, जैसे मिला, जितना मिला, उसमें संतोष, संतोषी नर सदा सुखी। नहीं, हमको ममता में नहीं, समता में जीना है। समता के परम पावन उस जल का अभिषेक हमें अपने आप के ऊपर करना है। छोटी छोटी बातों पे आज के जमाने में बॉयलर फट रहे, दिमाग फटते हैं, इंसान डिप्रेशन में जा रहे, डिवोर्सेस बढ़ गए, जब देखो वहां पर देखो तो अफेयर्स बढ़ गए, घर में सुख शांति नहीं है, एक दूसरे के ऊपर शंका कुशंका हो रही है, कोई किसी का पासवर्ड किसी को देने को तैयार नहीं है। पत्नी का अलग मोबाइल, पति का अलग मोबाइल, और मोबाइल ठीक है, लेकिन सबके लॉक सिस्टम लगे हुए। माँ बेटा हो या माँ और बेटी हो, कोई किसी के मोबाइल को पूछे बिना टच भी नहीं कर सकते। ये आपका संसार है, कोई आज्ञा का पालन करना नहीं चाहता है। बुजुर्गों को कहते भाई તમારા ઘરમાં આ બ્રેડ આવે છે, તમારા ઘરમાં રાંધણ થાય છે, आपके घर के अंदर आपके बच्चे 31st मनाने के लिए बाहर पूरी रात भटकते हैं, क्लबों में जाते हैं, पब पार्टी करते हैं, हुक्का पार्लर में जाते हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तो हमको एक ही जवाब मिलता है, क्या करे महाराज साहब जी, हमारा घर में हमारा कुछ चलता ही नहीं है। किसी को भी कुछ कहने जाए दंगा फसाद हो जाता है, बड़ा गुस्सा आ जाता है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। आजकल सासू भी बहू को कुछ नहीं बोल सकती है। आपके घरों में ये वातावरण, और वहाँ देखो, यहाँ देखो, हमारे यहाँ पर गुरु आज्ञा पारतंत्रता, गुरु आज्ञा तहती। अरे यहाँ तक कि आंखों की ये पापन जो होती है ना, ये पलक भी झपकने से पहले गुरु की रजा लेनी चाहिए। श्वास लेना है तो भी गुरु की रजा लेनी चाहिए। और ऐसे गुरु भगवान का पारतंत्र, यानी कि उनका शरण, वही साधु जीवन होता है। और आज सब कुछ छोड़कर ये दोनों मुमुक्षु जा रही है, सब कुछ छोड़कर जा रही है, सब कुछ पाने के लिए। जो छोड़कर जा रही है वो अतृप्त है, वो विषय सुख है, वो क्षणिक सुख है, वो टेम्पररी सुख है, इसमें सुख नहीं है, सिर्फ सुख का भ्रम रहा हुआ है। और ऐसे सुख के भ्रम को छोड़कर जा रही है वास्तविक सुख को पाने के लिए, शाश्वत सुख को पाने के लिए, स्वाधीन सुख को पाने के लिए। और इसीलिए आज आप उनको नमन कर रहे हैं, आज आप उनको वंदन कर रहे हैं, आज आप उनको शाता पूछ रहे हैं। अभी आजकल तो 2 प्रसंग जाहिर में बन रहे हैं, या तो जहाँ देखो वहाँ पर लोग भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगी, या तो
दीक्षा में यानी कि संयम में या तो शादी में। और आपने अक्सर देखा होगा दीक्षा लेने के बाद जब भी कोई मिलते हैं तब शाता जरूर पूछते हैं, शाता मा छो। शादी के बाद कभी आपने किसी को शाता पूछी आज तक? शाता मा छो? अरे दीक्षा के बाद क्या शाता पूछते हैं? हम तो शाता में ही है, देव गुरु के सानिध्य में आ गए, उनके चरण में शरण में आ गए, हमको कहाँ से शाता होगी? आज से उल्टा करना, जिनकी जिनकी शादियां हुई है ना उनको जाके पूछना शाता मा छो। लेकिन वो पूरे होंगे या नहीं ये डाउटफुल है। दूर से देखा तो संसार ब्यूटीफुल है, दूर से देखा तो संसार ब्यूटीफुल है, लेकिन पास आके देखा तो संसार अप्रैल फूल है। लेकिन जहां पर भगवान महावीर की मेहर है, जहां पर गुरुदेव हेम प्रभा सूरी महाराज साहब जी की मेहर है, जहां पर गुरुदेव दौलत सागर सूरी महाराज की मेहर है, जहां पर गुरुदेव विज्ञान प्रभु सूरी महाराज की मेहर है, गुरुदेव हर्ष सागर सूरी महाराज की मेहर है, जहां पर साधु संतों की मेहर है ना, वहां पर ही सब कुछ वंडरफुल है। आज जो अपने जीवन में गुरु को गाइड की तरह स्वीकारता है उसके जीवन की साइड बदल जाती है। आज दोनों मुमुक्षु बहना ने गुरु को गाइड के रूप में स्वीकारा तो आपसे अलग होकर दोनों की जीवन की साइड बदल गई। इसीलिए अपने यहाँ कहा गया है, त्याग का जो त्याग करता है और राग का जो राग करता है वो बर्बादी का मार्ग है। त्याग का जो त्याग करता है और राग का जो राग करता है वो बर्बादी का मार्ग है, पर जो त्याग का राग करता है और जो राग का त्याग करता है वही सच्चा वितराग का मार्ग है। और उसी वितराग के मार्ग पर चलने के लिए अपने दोनों मुमुक्षु बहना आज तैयार हुई है। इसलिए तो ये संसारी और संयमी में इतना फर्क है। जो विवाद करे वो है संसारी, पर जो संवाद करे ना वो है संयमी। जो जन्म से डरे वो है संयमी, पर जो मौत से डरे ना वो है संसारी। आपको किससे डर लगता है? जन्म से डर लगता है कि मौत से डर लगता है? शास्त्रकार भगवान कहते हैं जो जन्म से डरता है ना वो है संयमी, जो मौत से डरे वो है संसारी। आज उसी मार्ग पर जाने के लिए ये जो दोनों बहनें निकली है, ऐसी एक बहन को एक बार पूछा गया मुमुक्षु अवस्था में कि आपने कभी समता बहन या श्वेता बहन को पूछा है क्यों इतना छोड़ रहे हो? किसी ने पूछा है? हमें काम क्या हमारा? आना प्रोग्राम में बैठना ममम करके। ऐसे मुमुक्षु बहना को पूछा गया आप ये सब छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो? और उस वक्त वो मुमुक्षु बहना ने बोला आपने मुझे पूछा कि मैं क्यों छोड़ रही हूँ, उसका आंसर तो मैं आपको बाद में देती हूँ, पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ, पहले मुझे वो बताइए। तो भैया ने कहा ठीक है पूछिए। और वो मुमुक्षु बहना पूछ रही है अपने वहाँ पर अच्छा धर्म सारो धर्म हो એને શું કહેવાય? સારો ધર્મ એને શું કહેવાય? સારો ધર્મને શું ધર્મ કહેવાય? સારી કન્યા હોય એને શું કહેવાય? ગુજરાતી કોઈને આવડતું નથી લાગતું. સારો ધર્મ હોય શું ધર્મ કહેવાય? સારી કન્યા હોય એને શું કહેવાય? અને સારો વર હોય એને શું કહેવાય? कोई बात नहीं, ट्यूबलाइट हुई, धीरे धीरे ट्यूबलाइट होनी चाहिए। समझ में आ गया? वो बहना कह रहे इसलिए मैं छोड़ रही। सारो वर उसे क्या कहा जाता है? मिल गया आपको आंसर। मैं ये क्यों संसार छोड़ रही हूँ और आज ये संसार छोड़कर ये गुरु तत्व का कितना महत्व क्यों कहा गया है मालूम है आपको? क्योंकि उनको ये लेने के साथ त्रिपदी मिलती है और वो त्रिपदी के कारण उनका पूरा जीवन आप कभी भी देखो उनके मुख पर कभी भी कोई भी गुरु भगवान उनके मुख पर सिर्फ प्रसन्नता हो। हमारे जीवन में भी अप डाउन आते हैं, हमारे जीवन में भी कम ज़्यादा राग द्वेष रहे हुए होते हैं जब तक छद्मस अवस्था है। उसके बावजूद भी हर एक गुरु भगवान के मुख पर कभी भी देखो प्रसन्नता बन रही। चाल से, भाव से और भाव से ये त्रिपदी गुरु भगवंत ने जो दिया ना उसके सहारे अपना पूरा जीवन ये जैसे रेत में जहाज चलता है वैसे अपना पूरा जीवन बिता दे।
और साथ साथ में ये कोई भी आप संयमी देखना, वो इतने सुखी क्यों होते हैं? आप लोग ही बोलते हैं आप सुखी है हम दुखी है, और कभी भी कोई भी संयमी दुख की फरियाद नहीं करता, और वो फरियाद नहीं करता इसलिए बार बार वो संयमी को आप सब याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक मंत्र सीख लिया है, एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। उनकी लाइफ ही ऐसी है, और आपकी लाइफ कैसी? आपकी लाइफ के लिए कहा जाता है जन्मने के साथ 1 to 10, 1 से 10 तो आपको पूछा जाएगा एज कितना आपका, 10 to 20 तो आपको पूछा जाएगा आपके मार्क्स कितने आए, 20 to 30 तो आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, आपकी सैलरी कितनी है, 30 to 40 तो आपको पूछा जाएगा कि आपके किड्स कितने हैं, 40 to 50 तो आपको पूछा जाएगा वेल्थ कैसी है आपकी, आपका वेल्थ कितना, और 50 to 60 आपका बीपी शुगर कितना, और 60 to 70 आपका पेंशन कितना, और आफ्टर 70 और कितना। जब संसारी और संयमी की लाइफ कैसी होती है, वो संयमी एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ, कोई भी प्रसंग आए हमेशा मुंह पर स्माइल रखकर जीना, ये संयम की सबसे बड़ी विशेषता होता है। आप लोग दुखी क्यों है मालूम है? आप लोग अपेक्षा, आचार्य नाम के आगम में कहा गया है जीवात्मा को दुखी करने की ताकत किसी की नहीं है। अवेक्षा अनानंदो, अपेक्षा सबसे बड़ा दुख है। आप लोग दुखी इसलिए है, नीचे पैंट पहना हुआ हो तो ऊपर जब्बा नहीं चलेगा, ऊपर क्या चाहिए, शर्ट ही चाहिए। नीचे ऊपर सूट पहना हो और नीचे चप्पल नहीं चाहिए, नीचे क्या चाहिए, नीचे शूज चाहिए, बूट नहीं चाहिए। खाने में खिचड़ी हो तो दाल नहीं चलती, क्या चाहिए, कढ़ी ही चाहिए। इसीलिए आप दुखी होते हो। और आप संयमी को देखना, जब घर में गोचरी जाते हैं और जब गोचरी बहरने जाते हैं, पहले घर में गए और बहरने के बाद वो बहन कहते हैं महाराज साहब अड़द की दाल है, कौन सी दाल है, उड़द की दाल है, और महाराज साहब ने बहर ली। फिर दूसरे घर में गए और दूसरे घर में जाकर वो बहन जी ने बोला महाराज साहब मूंग की दाल है, तो महाराज साहब क्या करेंगे, उसमें मूंग की दाल भी बहर ली। तीसरे घर में गए, तीसरे घर में गए और तीसरे घर में बोला महाराज साहब तुअर की दाल है। अब हर एक दाल अलग अलग पात्रे में बहरेंगे तो क्या होगा, सिर्फ दाल से पात्रे भर जाएंगे, तो तुअर की दाल भी उसमें बहरेंगे। चौथे घर में गए, चौथे घर में बोले कि महाराज साहब चना की दाल है, किस तो महाराज साहब ने तरफ नहीं रखी चौथी दाल भी। और पांचवें घर में गए तो पांचवें घर में बोला महाराज साहब मूंग की दाल है, क्या किया, फिर क्या हो गया, कौन सी दाल हो गई, पंचकोटी दाल हो गई। और महाराज साहब फरते फरते पूना में आए और पूना में सोमवार पेट में गए होंगे, मारवाड़ी के घर में गए और मारवाड़ी के घर में गए, मारवाड़ी घर में थे बाऊजी पंचकुटी दाल है, कौन सी दाल है, बाऊजी पंचकुटी दाल है। और बाऊजी को मालूम नहीं पंचकुटी क्या होता है, तो बाऊजी ने पूछा पंचकुटी क्या होता है, तो वो बहन ने बोला 5 दाल इकट्ठी करो उसे क्या कहते हैं, पंचकुटी। तो महाराज साहब ने भी बाऊजी ने भी तरफ ने आगे करी कि एक पंचकुटी है उसमें दूसरी टॉप 10 दाल। संयमी उसका सबसे बड़ा राज, सुखी होने का सबसे बड़ा राज ये है कि एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। कहीं पर भी कोई भी परिस्थिति हो वो सुख में जीना जानता है, उसी के उसका सुख कभी अंत नहीं होता है। और आप संसारी, उसका कभी दुख का अंत नहीं होता है। और सुख, संसार के हर एक सुख के पीछे कोई भी सुख हो जो आप मानते हो, संसार के हर एक सुख के पीछे एक न एक दुख रहा हो, एक पर एक फ्री की तरह हर एक सुख के पीछे दुख रहा है। आपके पास संपत्ति का सुख है तो शायद आपके पास शांति नहीं है, शायद आपके पास संपत्ति भी है, शायद आपके पास पैसे भी है, तो शायद आपका संतान कोई गोद में खेलने वाला कोई नहीं है। शायद शांति है, संपत्ति है, गोद में खेलने वाला भी है, पर उसके बाद और उस भूमि का जिन्होंने निर्माण किया है, जो भूमि के प्रेरक है, ऐसे दौलत सागर सूरी महाराजा वो भी जन्म से जय नहीं पटेल थे। वो कहते थे मैं पटेल भाईड़ा हूँ, पटेल भाईड़ा। और साथ साथ में मेरू प्रभा सूरी महाराजा वो भी जन्म से जैन नहीं थे। जब दौलत सागर सूरी महाराजा की गुणानुवाद
मार्च महीने में गोड़ीज में होते हैं, तो उस वक्त मैं था और ये बात उस वक्त वहाँ पर भी बताई थी। तो 3 साल पहले हमारे जो जन्म से जन नहीं थे मराठी होने के बावजूद, आज पवन है हमारे पन्यासी महाराज पुनीत प्रभा विजय जी महाराजा के अंतिम शिष्य, और उनके और दीक्षा में देखते देखते उनको भाव हुए। भावना तो थी, परिवार की अनुमति नहीं थी, पर दीक्षा देखते देखते जहाँ पर हम ठहरे पीछे के हॉल में, और वहीं पर मामा मुंडा, आज वही महाराज ये जो बैठे चश्मा वाले, दर्शन दो। ये भी पुणे, आमची पुणे, ऐसे आमची बम्बई बोला जाता है, पर आमची पुणे ये भी पुणे के ही है। और उसी वक्त उनकी कोई तय है और उनकी दीक्षा हुई थी। वैसे ही ये दोनों मुमुक्षु जो संयम पद पर अग्रसर हो रही है, उनके साथ और 2 मुमुक्षु जो संयम के पद पर अग्रसर हो रही है। वैसे मुमुक्षु आयुषुबेन सुरेश कुमार जी बंसाली कमोडी, उनकी दीक्षा, उनका भी अभी बहुमान दोनों समता बेन के संसारी परिवार, श्वेता बेन के संसारी परिवार, उनकी ओर से दोनों का बहुमान होगा। यह मुमुक्षु आयुषबेन सुरेश कुमार जी बंसाली कलापूर्ण सूरी जी समुदाय में संखेश्वर मुकाम में सिर्फ 24 साल की इतनी छोटी उम्र में 26/2/25 को उनकी दीक्षा है। सूरो रत्नत्रयी नारंगो गुणोनि गंगा श्रुतिनाशिखरो तत्वत्रयी तरंगो करुणा कंचन साध वंदन वंदन्तने हमारी दीक्षा 4, 5, 6 मार्च 4, 5, 6 मार्च संकेश्वर तीर्थ में रखी गई है। तो आप सब जन मुझे आशीर्वाद देने जरूर पधारना। धन्य माता जिने उदरे धरिया, धन्य पिता जिने कुल अवतरिया। जिस मात की कुक्षी में 9-9 महीने तक दोनों ही मुमुक्षु रत्ना रहे, जिस पिता के कुल के अंदर परमात्मा के शासन की कुल दीपिका बनकर के संस्करण जिन्होंने प्राप्त किया, धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता, धन्य है वो कुल, वो रत्न कुक्षी माता और रत्न स्कंद पिता। खरेखर माता पिता को कहना चाहूंगा, संतानें तो अनेकों को प्राप्त होती है, संतानें तो अनेकों को प्राप्त होती है, लेकिन धन्य है, सौभाग्यशाली है आप जिनको परमात्मा के शासन के रत्न, परमात्मा के शासन के जवाहर बने। ऐसे रत्न आपके कुक्षी से, आपके कुल के अंदर अवतरित हुए हैं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराजा की वो बात याद आती है, ये आकाश के अंदर सूर्य हो या तारे हो या चंद्र हो, नियमित रूप से उदय होते हैं, अस्त होते हैं। वायु प्रतिकूल रहता है, वर्षा अनुकूल रहती है, ये धरती फट नहीं जाती, वो सारे संसार का बोझ उठाकर आसमान में अधर खड़ी है। इस सब के पीछे यदि कोई कारण हो तो वो केवल केवल और केवल ये मेरे प्रभु के शासन के जो सर्ववीर्ति दर श्रवण और श्रवणी भगवंत है, उनकी सर्ववीर्ति का प्रभाव है कि ये दुनिया नियमित रूप से चलती है। और ऐसी सर्ववीर्ति को धारण करने के लिए आपकी कुक्षी से, आपके कुल के रत्न कल इसी मंच पर परमात्मा महावीर देव की छत्र छाया के अंदर, गुरुदेव की निश्रा के अंदर, और आज सुवर्ण अवसर ऐसा समता का शक्तिपात और श्वेता का श्वेत मार्ग उज्जवल बनाने के लिए यहाँ पर हुआ त्रिवेणी संगम। जैसे गुरु भगवंत ने कहा, पूज्यपाद आचार्य भगवंत केसर सुरीश्वर जी महाराजा के समुदाय साम्राज्य में प्रवर्जित होने जाने वाले दोनों मुमुक्षु रत्नाओं के प्रवज्या पर्व के अंदर निश्रा प्रदान करने के लिए जबरदस्त एक त्रिवेणी संगम, केसर सूरी समुदाय ही नहीं, साथ साथ में सागर समुदाय और उसके साथ प्रेम भुवन भानु सूरी समुदाय, ऐसा मंगल त्रिवेणी संगम यहाँ पर उपस्थित हुआ है। पली बड़ी अरमान हर एक माता पिता के होते हैं, और खास करके पिता के दीकरी होय ने पिता ने बहु ज वाली होय छे।
सभी को पता है बेटियां वो पिता की बहुत दुलारी होती है और अपनी बेटियों को लेकर पिता के मन में अनेक अरमान होते हैं। दोनों ही रत्नस्कंद पिताओं ने, दोनों ही माताओं ने कुछ अरमान, कुछ सपने अपनी बेटियों को लेकर के सजोए होंगे, लेकिन वो बेटियां किसी के घर की लक्ष्मी नहीं, मेरे प्रभु वीर के शासन की चंदन बाला और दुर्गावती बनने जा रही है। कल इसी मंडप के अंदर वर किसी अन्य का पानेतर नहीं, लेकिन मेरे प्रभु वीर के जिस माता पिता ने इस संसार की सर्वश्रेष्ठ अनुमति प्रदान की, जिस माता पिता ने सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा त्याग किया, उनके त्याग की भावना, अपने रत्न का दान जिन्होंने इस शासन के लिए किया, जिस माता पिता ने संयम के मार्ग पर जाने की अनुमति और अनुज्ञा प्रदान की, ऐसे माता पिता को अपने हाथ से सर्वप्रथम वर्षी दान। माता पिता को आप क्या दान देंगे, माता पिता को हम क्या दान देंगे? अनेक वंदन करते हुए माता पिता को सर्वप्रथम वर्षीदान यहाँ पर मुमुक्षु रत्ना अपने आभूषण अपने हाथों से अंगूठी उतार करके अपनी माता को, अपने पिता को वो प्रथम वर्षीदान कर रहे हैं। हर्ष भाई। रम रोम रोम रम रोम रोम रम रोम रोम रम रोम रोम रजोहरन तना संगे इण अंग अंग इण अंग अंग मोहे संग चढ़ संगे वैराग्यनि महिमा भारी वैराग्यनि महिमा भारी वैराग्यनि के बलिहारी वैराग्यनि महिमा भारी देखिए ये हाथ वर्षीदान करने के लिए तो कब आगे आएंगे पता नहीं, लेकिन कम से कम जो वर्षीदान कर रहे हैं, जो पूरे संसार का त्याग कर रहे हैं, ऐसे मुमुक्षु रत्नाओं की अनुमोदना के लिए संगीत के साथ एक ताल बन करके भाई ये सभी दोनों हाथ ऊपर करके एक ताली में, बहनें सभी तालियों के ताल के साथ बढ़ाएंगे इस दृश्य को। रम रोम रोम रम रोम रोम रजहरन लहरंगे इन अंग अंग इन अंग अंग मोहे संग चढ़ जंगे वैराग्यनि महिमा भारी वैराग्यनि के बलिहारी वैराग्यनि महिमा भारी वैराग्यनि के बलिहारी सुख में जीवन जाके जिसामे की चारी वैराग्यनि महिमा भारी वैराग्यनि के बलिहारी वैराग्यनि महिमा भारी वैराग्यनि के बलिहारी वैरागिने वंदन वैरागिने वंदन वैरागिने वंदन वैरागिने वंदन धन्य गड़िया